दोस्तों नमस्कार। BHU एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2021 के डिले होने के चलते इंटरनेट पे आप देखेंगे तो कई तरीके की अफवाहें एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। मतलब कई सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो आपको बलगराने की स्थिति तक आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट बिल्कुल भ्रमित हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। और अगर इन परिस्थितियों में, भ्रम वाली परिस्थितियों में आप भी फंसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और इसको अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्टूडेंट के मन में यही है कि अभी BHU की आंसर की नहीं आ रही है, कट ऑफ लिस्ट कितना आएगा, एग्ज़ामिनेशन तो हो गए हैं, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ये सारी शंकाएं उनके मन में हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन छात्रों से, क्योंकि मेरा अनुभव भी रहा है इस डिपार्टमेंट से। तो मेरा कहना ये है कि आप यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटी पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्सिटी हमसे ज़्यादा सजग है, आपसे ज़्यादा सजग है कि उसे क्या करना है, कितने छात्रों का हित बाधित हो रहा है, कितने छात्रों का नुकसान हो रहा है, उनको पता है। बस आपने ये करना है कि आपने पेशेंस बना के उनका इंतज़ार करना है कि वो कब कट ऑफ लिस्ट देते हैं। हालांकि मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में आपको ये बता दिया था कि अगर आप 55% से 65% के बीच में आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपको बहुत डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपकी काउंसलिंग होगी और आपका एडमिशन होगा। तो उस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है, इस परिस्थिति में, इस जो ये डिले वाली परिस्थिति चल रही है, आप अपने एक एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने का मतलब है अपने पास कलेक्ट करिए, उसकी 2-3 कॉपीज़ बना के, फ़ोटोग्राफ वगैरह ये सब कुछ बना के, और सेंट्रल के आय जात निवास ये सब कंप्लीट करके रखिए। देखिए क्या होगा। आप कहेंगे कि हम आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ बता रहे हैं। नहीं, बहुत होगा तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा आय जाति और निवास का। लेकिन अगर आपको इसी एक छोटे डॉक्यूमेंट की वजह से एडमिशन नहीं मिलता है तो आप आजीवन अपने आप को कोसेंगे। तो ये मेरा अनुभव कहता है कि 200-400 रुपया एक्स्ट्रा लग जाए वो ठीक है, लेकिन हाथ में आया मौका जाना नहीं चाहिए। तो अभी आप चुपचाप तरीके से ये काम करिए और इसके बाद BHU की वेबसाइट तो विज़िट करते ही रहिए। और हालांकि हम लोग भी सक्रिय हैं, मैं भी सक्रिय हूँ, देख रहा हूँ। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आती है मैं आपको ये साझा करूँगा। इसी बीच देखा ये गया है कि कई सारे YouTube चैनल वाले हैं जो कहते हैं कि मैं एकदम कंफर्म बता रहा हूँ कि फला डेट के पहले ये आंसर की आ नहीं सकती, एडमिशन हो नहीं सकता। तो ये प्रेडिक्शन है यार। इन प्रेडिक्शन पे आप कोई खरा नहीं उतर सकता, या फिर आप इसको लेके बहुत दूर तक मत जाइए, क्योंकि आपने वर्तमान में देखना है कि आप एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेडिक्शन तो बहुत सारे होते हैं। हालांकि मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बाबू, ये यूनिवर्सिटी है और सरकार से अभी तक कोई लड़के जीत नहीं पाया है। यूनिवर्सिटी चाहेगी तो एडमिशन 5 दिन में ले लेगी। यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो एडमिशन फ्री में ले लेगी। बच्चों को उनके घर से वो पिकअप करा सकती है। तो ये यूनिवर्सिटी का मामला है, उनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं हो सकता। तो बस यही है कि चुपचाप तरीके से पेशेंस बना के रखिए, वेट एंड वॉच वाली स्थिति को बनाए रखिए, आँख नाक कान खुले रखिए और देखते रहिए कि क्या चल रहा है। कभी कभी देरी होती है तो वो हमारे लिए लाभदायक भी सिद्ध होता है। हालांकि एक चैनल वाले का मैंने वीडियो देख लिया था, उसमें उन्होंने कहा कि किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लीजिएगा, पैसा बर्बाद होगा। तो मैं इसका खंडन करता हूँ कि पैसा भले लगता है यार, एडमिशन ले के देखिए, लेकिन जब आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो कुछ % पैसा काट के आपका पैसा बैक हो जाता है। अभी शायद उस बच्चे ने एडमिशन कहीं नहीं कराया होगा, लेकिन मैंने कराया है, मैंने बैक कराया है, मैं जानता हूँ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आराम से अपना जो भी डेली रूटीन का काम करते हैं करते रहिए। डॉक्यूमेंट वगैरह मेंटेन रखिए कि ताकि जब भी आपके हक में ये मौका आता है तो आपके हक से ये बाहर ना जाए। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, लगता है कि आपके लिए कारगर सिद्ध होगा,
तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। हालांकि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फंडिंग मिलती है, मुझे पैसा मिलता है कि आप ये बनाओ, मैं आपको इतना पे आउट कर दूँगा। जबकि मैं अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा पढ़ाई में लगा सकता हूँ, उसमें से 1 आध घंटे काट के, 2 घंटे काट के मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूँ कि ताकि आपकी मदद हो सके। क्योंकि देखिए, जीवन का एक ही उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, कि जो किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में सीखा हो वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करे बिना किसी कठिनाई के। तो उसी नक्शे कदम पे चलने का बस ये थोड़ा सा प्रयास है, इसलिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रूप से आप तक डिलीवर की जाती है। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे, चैनल को बड़ा बनाना है कि क्या करना है, वो आपके ऊपर है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।